वेलकम है दोस्तों। चलिए आज एडजेक्टिव के दूसरे पार्ट को कवर करते हैं। मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है और आज एडजेक्टिव की फाइनली आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो आपने देखा होगा 7वें नंबर के क्वेश्चन से जिक्र हुआ था। लिखा द टीचर सेड दैट अजय वाज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। तो मोर बेटर कभी होगा नहीं, आपको क्लियर है कि जब एक कंपैरेटिव लिखा तो दूसरा कंपैरेटिव वहीं पे नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि एक कंपैरेटिव के पहले मतलब दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं यूज़ होते। ठीक है, तो मोर का यूज़ गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन इसी में देखिए, व्हेन चार्ल्स वाज इन हॉस्पिटल हिज सिस्टर सेंट मच फ्रूट दैन हिज अंकल। ठीक है, तो आपको पता है जब दैन का जिक्र हुआ है तो मच का यूज गलत होता है। ठीक है, वहाँ मोर का यूज होगा ताकि ये पेयर बनाए कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मिस्टर गुप्ता हैज़ ड्राइवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फास्ट एज मिस्टर खन्ना हैज़। अब इसमें देखिए क्या करना है। मैंने आपको ये रूल समझाया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मिला हुआ आप लोगों को। बोला गया था यहाँ ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम्स कुछ भी लिखा रहेगा तो आगे का ये जो पेयर बना हुआ ये ऐसे ही सेम रहेगा। मतलब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको याद रखना है, आपको ये पेयर जो बनाना रहता है ये पेयर सही रहता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्वाइस, थ्राइस, इन सब वर्डों के बाद हमेशा सो, एज सो का पेयर बनाना रहेगा। लेकिन यहाँ भी अभी भी गलती है। पेयर तो सही बना हुआ, सारा कुछ फॉर्मेट सही है, लेकिन फिर भी सी पार्ट में गलती है। रीज़न क्या है कि अगर यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखा हुआ था, जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि सो एज का यूज़ तभी होगा जब सेंटेंस नेगेटिव लिखा रहेगा। ठीक है, जब नेगेटिव नहीं लिखा रहेगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी सो को क्या करेंगे, एज में चेंज कर देंगे। तो क्या बनेगा, एज फास्ट एज। क्लियर रखिएगा ये। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, लिखा है मीनाक्षीज परफॉर्मेंस इन द फिल्म वाज बेटर देन संगीताज बट नॉट सो बेटर एज माधुरीज। अब आपको क्लियर है, सो एज लिखा है या नॉट लिखा है, सही है, लेकिन बेटर नहीं होगा। क्या होगा वहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री होगा। बेटर की जगह पे क्या होगा, गुड का यूज करना पड़ेगा ताकि वह सेंटेंस सही बने। देखिए 18 नंबरिंग का एक क्वेश्चन इसमें है। देखिए लिखा है मीना इज़ गुड एंड मोर ब्यूटीफुल दैन रीना। अब देखिए ब्यूटीफुल की डिग्री नहीं बनती है तो क्या किया, उसके पहले मोर लगा लिया, सही है, लेकिन भैया गुड की डिग्री तो बनती है। तो गुड की डिग्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे बेटर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेटर का यूज करें ताकि ये लाइन सही बने। ठीक है, बहुत अच्छे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए लिखा यू मस्ट नो दैट सचिन इज़ द मोस्ट यूनिक प्लेयर अमंग ऑल हिज कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज का मतलब होता है समकालीन, उनके समकक्ष उस वक्त के। ठीक है, तो आप याद रखिए यूनिक के पहले क्या होता है, मोस्ट का यूज नहीं होता। ये भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है दिस बुक इज़ कंपेरेटिवली फॉर बेटर दैन द बुक विच यू बॉट अ फ्यू डेज एगो। अब कंपेरेटिवली का क्या रूल, जब हम कंपेरेटिवली की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। बोला जाता है कंपेरेटिवली के बाद क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। जब भी आप कंपेरेटिवली के बाद क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। या तो आपके पास पूरा फॉर्मेट तो अभी आप ही के हिस्से में, बी पार्ट में आप गलती लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है कि कंपेरेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री लाना है। लेकिन दोस्तों इसमें एक काम और आप कर सकते हैं। देखिए फॉर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कंपेरेटिव डिग्री चलता है। ठीक है, फॉर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कंपेरेटिव डिग्री चलता है। जैसे वेरी के साथ नहीं चलता है लेकिन फॉर के साथ चलता है। अब इसमें जो चेंजेस करने हैं आपको बस इतना करना है, ये कंपेरेटिवली हटा देना है। क्योंकि अब देखिए आप ये करते कि दैन को हटाते, फिर बेटर को हटाते, फॉर को हटाते, तो इतना चेंजेस नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि फॉर के साथ बेटर दैन वो लाइन सही। अब कंपेरेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री लगता है, अब तो इसको सही करें, इसको सही करें, सब सही करना पड़ेगा, फिर इसका भी रूल लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या रहेगा, इस कंपेरेटिवली को हटा देते हैं, सारा नियम चलता चला जाएगा सही। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर वही क्वेश्चन, लिखा है पंकज इज एज गुड ब्लैंक कर कॉमा कर दिया इफ़ नॉट बेटर देन ऑल हिज फ्रेंड्स हु आर वेल नोन। तो सारा कुछ पढ़ लीजिएगा आप। फिलहाल यहाँ मीनिंग एक्यूमेन का मतलब आपको पता है विवेकी होता है, कुशाग्र होता है। अभी क्या करना है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ कहा था एज गुड एज के तुरंत बाद क्या करना है, एज गुड एज बना देना है, क्योंकि ये पेयर पूरी चलती रहेंगी हमेशा और आगे का भी पेयर सही है। ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि ये जो कॉमा रहता है इस कॉमा को हम हटा के यहाँ पे एज लगाएं, फिर कॉमा लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल गलती किस में, ए पार्ट में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो याद रखिए। जैसे हॉलीगन लिखा है, हॉलीगन का मतलब क्या होता है? छोटा मोटा मुर्गी चोर गुंडा कह लीजिए या फिर गुंडा कह लीजिए, छोटे मोटे गुंडे को बोलते हैं, ठीक है। अभी लाइन जब आप पढ़ेंगे, व्हेन अ हॉलीगन वाज स्नैचिंग हर वॉलेट, ठीक है, सी एक्टेड ब्रेवली एंड मेनली। अब देखिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ के बाद तो ये तो क्लियर है कि ये जो लिखा है, ठीक है, ऐसे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको समझ भी लीजिए, ठीक है। कह रहा है ये जो लिखा है ये तो क्लियर है कि एडजेक्टिव में, याद करिएगा, जब एडजेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, एल वाई जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, एडवर्ब। इसके बाद एडवर्ब की टॉपिक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है, लेकिन दोस्तों जब हम लोग किसी नाउन में, ठीक है, किसी नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ पा रहा होगा। तो अब करना क्या है दोस्तों, अब ऐसे कंडीशन में गलती क्या है, तो गलती भैया आपका इस डी पार्ट में गलती है, क्योंकि यहाँ तो एडवर्ब की ज़रूरत है, यहाँ तो ठीक है, एंड के बाद भी यहाँ एडवर्ब लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पता है कि मैन क्या होता है, एक नाउन होता है। मैन क्या होता है, एक नाउन होता है, और आपने अभी पढ़ा है कि किसी नाउन में अगर आप एल वाई जोड़ेंगे तो वो बनेगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, क्या बनेगा आपका एडजेक्टिव बनेगा, ना कि एडवर्ब। तो इस मैनली की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन अ मैनली मैनर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इन अ मैनली मैनर। एक तो ये लाइन लिख सकते हैं इन अ मैनली मैनर, और एक शब्द का और यूज आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मैनफुल्ली कर सकते हैं, ठीक है, मैनफुल्ली। फिलहाल गलती क्या है, मैनली में गलती, एडवर्ब में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ थोड़ा समझाया जाएगा टाइम लेके, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा लिखा हुआ है, सॉरी, ओके, और ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू मोर देन चाइना इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स। अब क्या करना है, मोर देन चाइना, तो क्या करना है यहाँ पे लाइन, मोर देन दैट ऑफ। आपको क्लियर होगा, ये रूल मैंने जब एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा ज़रूर, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभी आप भारत की जनसंख्या की तुलना चाइना से नहीं कर रहे, चाइना की जनसंख्या से करना है। तो चाइना की जनसंख्या से करने के लिए हम लोग देन और इस नाउन के बीच में क्या करते हैं, दैट ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। आइए फिर देखिए लिखा है, स्वामी विवेकानंद वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट, ये लाइन ठीक है, एंड लर्नेड मैन ऑफ इंडिया। तो ये लर्नेड जो लिखा आपको पेयर मैंने बताया था, दा के एंड के पहले क्या होता है, दा के साथ आपका सुपरलेटिव डिग्री चल रहा है, तो ये लर्नेड क्या है, इसका कोई डिग्री है नहीं, ठीक है, इसकी कोई डिग्री है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, मोस्ट लर्नेड, ठीक है, मोस्ट का यूज करेंगे लर्नेड के पहले, इसीलिए वहाँ पे सी पार्ट में गलती है, क्लियर रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नाउ आई एम ब्लेस्ड विद 2 daughters एंड सी इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द 2 sisters बट द अदर लुक्स एल्डर। इसमें देखिए क्या करना है, ये जो एल्डेस्ट लिखा है आपको पता है, एल्डेस्ट ना होकर क्या होगा, यहाँ पे एल्डर का यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो चल रही है वो सुपरलेटिव चल रही है, लेकिन आपको चलाना क्या है, 2 के अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो एल्डेस्ट ना होकर एल्डर रहेगा, ठीक है। पार्ट कौन सा था, सी पार्ट था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिखा है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आनंद वाज लेस वरीड एंड एंग्जियस व्हेन द रिजल्ट ऑफ SBI वाज डिक्लेयर्ड। अब देखिए इसमें क्या करना है, ऑल की बात हुई है, समझ पा रहे होंगे, ऑल की बात हुई है, तो लेस तो आपको पता है किसकी डिग्री है, लिटिल की डिग्री है, ठीक है, किसकी डिग्री है, लेस, लिटिल की डिग्री है, और लिटिल की ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, क्या है, लेस, कंपैरेटिव डिग्री है। इसका आप जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो लीस्ट बनता है, क्या बनता है, लीस्ट बनता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लेस का ना यूज करके क्या बनेगा, लिस्ट का यूज, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, द लिस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, लेस ना होकर द लिस्ट का यूज होगा, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इवन द मोस्ट परफेक्ट, पूरा क्या पढ़ूँ, आपको पता है परफेक्ट के पहले मोस्ट का यूज नहीं होता है, क्लियर है ना, सुपरलेटिव डिग्री का रूल था ये। फिर देखिए लिखा है, ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैड द लिटिल मनी इन हिज पर्स। अब इसमें देखिएगा क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में जब आप पढ़ पा रहे होंगे तो पहले तो एक इडियम का इसमें बहुत अच्छा सा यूज हुआ है, ठीक है, कट अ सॉरी फिगर। आपको पता है कट अ सॉरी फिगर के इडियम का मतलब क्या होता है
एक नेगेटिव, ठीक है, एक नेगेटिव इम्प्रेशन देना, या कह सकते हैं कि एक मतलब कि सही ना होना सारा कुछ, ठीक है। कह रहा है कि ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही केम टू नो, जब उसे यह पता चला दैट ही हैड द लिटिल मनी इन हिज पर्स। कह रहा है कि उसे मतलब कि नेगेटिविटी महसूस हुई या नकारात्मकता महसूस हुई, या कह सकते हैं कि असहज महसूस किया, ठीक है, जब उसे यह पता चला कि दैट ही हैड द लिटिल मनी इन द पर्स। कह रहा है तो तब वो कैसे असहज महसूस करेगा जब उसके पास इतने सारे पैसे होंगे। वो तब असहज महसूस करेगा जब क्या होगा, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो लिटिल ही केवल रहेगा, द लिटिल नहीं होगा। आपको लिटिल का यूज पता है कि लिटिल मतलब एकदम ना के बराबर, ठीक है। कट अ सॉरी फिगर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, ठीक है। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर मतलब उसे निगेटिविटी लगी या पुअरता मतलब गरीबी टाइप का एहसास हुआ, ठीक है, या निगेटिविटी टाइप का एहसास हुआ व्हेन ही केम टू नो, जब उसे यह पता चला दैट ही हैड मतलब जब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं तब उसको ऐसा एहसास हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो दा का हटा के हमने क्या करा, लिटिल का यूज़ किया। कट अ सॉरी फिगर इडियम इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा द टू लास्ट सॉन्ग्स बाई सोनू निगम हु हैज़ ऑलरेडी गिवन मैनी हिट सॉन्ग्स हैव नॉट प्रूव्ड अ सक्सेस। तो क्या करना है, द लास्ट टू करेंगे, ठीक है, पहले लास्ट का यूज़ करेंगे फिर टू का, तो टू को पहले हटा देंगे, पहले लास्ट फिर टू, ये रूल आपको क्लियर है। फिर देखिएगा आपके पास एक क्वेश्चन और है, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, लिखा आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू लेंड मी एनी मनी टू बाई सम बुक्स ऑन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। अब क्या करना है दोस्तों, आपको पता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव रहता है, जैसे लिखा है इफ़ यू लेंड मी, तो यहाँ कहीं नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो जब नॉट का यूज नहीं हुआ तो एनी का यूज नहीं होगा। सेंटेंस जब पॉजिटिव में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सम का यूज करते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे वहाँ पे बी पार्ट में गलती, और नेगेटिव रहता है तो एनी का यूज होता है, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन और भी बहुत ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आपके लिए है और आप इसको जान लीजिए। मैं कुछ वर्ड्स भी आपको बता देता हूँ, वो भी मैं बोलूँगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड ऑल प्रेजेंट इन द पार्टी एंजॉयड इट टू देयर फिल। अब इसमें गलती क्या है दोस्तों, यहाँ पे गलती ए पार्ट में, ठीक है। द फूड टेस्टेड डिलीशियसली नहीं होकर डिलीशियस हो जाएगा, ठीक है। डिलीशियस क्यों होगा, यहाँ पे एल वाई क्यों हटेगा, ये समझने की कोशिश करिए। कहा जाता है कुछ स्पेशल लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, जिनसे केवल और केवल आप एडजेक्टिव को ही कनेक्ट कर सकते हैं, जो लिंकिंग वर्ब हैं। तो कौन कौन से वर्ब हैं मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। एक तो टेस्ट एक शब्द था ही, ठीक है, फील एक शब्द है, साउंड एक है, स्मेल है, लुक है, अपीयर है, सीम है, बिकम है, साउंड है। इतने शब्द आप याद रखिए, जिनके बाद क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है, ना कि एडवर्ब का, ठीक है। बढ़ते हैं, फिर देखिएगा एक क्वेश्चन और आपके पास आ गया, लिखा है 2 years ago ही यूज्ड टू बी अ माइजर मैन बट नाउ ही हैज़ बिकम अ जनरस गाय। अब इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, ये माइज़र के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था कि माइज़र क्या है, एक नाउन है, मैन भी एक नाउन है, तो बहुत अच्छे से इसके बारे में तो आपको पता है। माइज़र का क्या करना पड़ेगा, नाउन है तो क्या करना पड़ेगा, एलवाई जोड़ के उसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ नाउन का यूज हुआ है, फिर आपने नाउन लिख दिया, तो 2 नाउन क्यों लिखेंगे, एक नाउन लिखा हुआ है, तो ये जो नाउन लिखने की कोशिश हुई है इसको आप एडजेक्टिव बना दिए, माइज़र का माइज़रली, ताकि ये एडजेक्टिव कहलाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एडवर्ब में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाए। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन और आपके पास कह रहा है ऑल द स्पेक्टेटर्स वर अप्रिशिएटिव ऑफ हिज एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। अब देखिएगा एक्सीलेंस परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ा सा आपका काम रहे। देखिए एक्सीलेंस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जब एक्सीलेंस की आप बात करते हैं, मतलब जब CE की बात करते हैं, तो आपको पता है जिसमें भी CE लगा रहता है वो नाउन होता है। जैसे ये परफॉर्मेंस वाली लाइन, इसमें भी CE जुड़ा है तो ये भी नाउन है, तो भैया ये भी नाउन ये भी नाउन, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। अब ये नाउन लिखा तो इसके पहले एडजेक्टिव की नीड है ना, यही तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू में बताया था। इसीलिए एक्सीलेंस ना हो के एक्सीलेंट लिखाएगा, ठीक है, ऑफ हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा ये देखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है ड्यूरिंग हॉलीडेज़ आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, विजिटिंग के बाद आपको देन पहले मिल गया, अब आपको पता है क्या कह रहा है, विजिटिंग फ्रेंड्स। अब इसमें
आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक मोर विजिटिंग, ठीक है। अच्छा, मोर विजिटिंग कर दीजिए, लाइन तो ठीक हो जाएगी। हाँ, लाइन को ऐसे ही सही कर लिया, ठीक है। ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक मोर विजिटिंग फ्रेंड्स दैन स्टेइंग इंडोर्स, ठीक है। अपनी छुट्टियों के दौरान मैं अपने दोस्तों से मिलने की तुलना में घर में रहने की तुलना में मैं अपने मित्रों को मिलना पसंद करता हूँ। तो क्लियर क्या करना है कि यहाँ पे आप जब सी पार्ट देखेंगे तो सी पार्ट में विजिटिंग के पहले मोर का यूज करेंगे ताकि ये दैन के अकॉर्डिंग सही हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है व्हेन वी हियर्ड द नेम ऑफ आवर लीडर अटर्ड रेस्पेक्टफुल्ली बाय द, इसको छोड़ दिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ने के लिए रखा था, इसको नहीं पढ़िए, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हेन सतीश हियर्ड दोज ह्यूमिलिएशन वर्ड्स ही बिकम फ्यूरियस। करना क्या है फिर देखिए, व्हेन सतीश हियर्ड दोज ह्यूमिलिएशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ह्यूमिलिएशन लिखा हुआ है, आपको पता है ये मैं बेसिक वीडियो एक बनाऊंगा ताकि आपको पूरे तरीके से क्लियर हो कैसे नाउन को पहचानेंगे, कैसे आप एडजेक्टिव को पहचानें। जो TION वाला रहता है या SION वाला रहता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब नाउन होता है भैया, ठीक है। ये सब नाउन होता है। अभी देखिए वर्ड्स लिखा है, ये तो नाउन हो गया, तो नाउन के पहले नाउन तुरंत थोड़ा ना आएगा। ये ह्यूमिलिएशन का आपको एडजेक्टिव देना पड़ेगा, और इसकी एडजेक्टिव की जब आप बात करेंगे कि इसका एडजेक्टिव होगा क्या, तो आपको ह्यूमिलेटिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो ION लिखा हुआ इसको ON यहाँ से हटा दीजिए और NG जोड़ दीजिए, ठीक है। ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब हो जाएगा, और ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, अपमानजनक थोड़ा टाइप का लगता है, ठीक है। तो क्लियर रखिएगा नाउन का क्या यूज है, एडजेक्टिव का कैसे यूज करना है, ये सब बातें बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आइए 17 नंबर पेज पे हम लोग पहुँच गए हैं, उसको देखते हैं। लिखा है इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मिसचिफ एनी मच ना हो के क्या रहेगा, एनी मोर। क्यों होगा एनी मोर, इससे अधिक। एनी के साथ क्या होता है, मोर का ही यूज होता है, वो ज़्यादा सुटेबल लाइन रहती है। वही लाइन क्या होती है, वही सही भी होती है। तो क्या करेंगे हम लोग, एनी के साथ क्या करेंगे, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ना कि पॉजिटिव। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद रखिए। एनी के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, ना कि पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, एनी मोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आवर न्यू प्लेग्राउंड इज़ बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। अब इसमें देखिए एंड के बाद यहाँ क्लीनर लिख दिया, कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले भी आपको कंपैरेटिव बनाना है। तो बिग का क्या कर लीजिए, बिग का आप दो काम कर सकते हैं, बिग का आप बिगर बना सकते हैं, ठीक है। बिग का आप बिगर बना सकते हैं, और एक काम और कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो इसमें, वैसे आप बेस्ट यही रहेगा कि आप बिगर बनाइए वहाँ पे, नहीं तो एज बिग एज भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप बिगर बनाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लीनर लिखा है, कंपैरेटिव की तुलना हो रही है, तो आप भी एंड के पहले का हिस्सा कंपैरेटिव रखिए, बिग का बिगर बनाइए, ठीक है, वही ठीक रहेगा। फिर देखिए 18 नंबर पेज पे आपके पास क्वेश्चन है, लिखा आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी। तो देन कहाँ, टी, सॉरी, प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफ़िकल्टी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन देखिए, इसमें सर्कल नहीं बना, इसको भी छोड़ना ही है आपको, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉलेस्ट आर लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल इफ़िशियंटली। अब इसमें क्या करना है उसको देखिए। जब आप इन सेंटेंसेस की बात करते हैं कि इसमें 23 नंबर क्वेश्चन वाले हिस्से में क्या हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप एक चीज़ पाएंगे इसमें, जब आप 2 के जोड़े में आते हैं, वहाँ पे चलिए 2 के जोड़े में जब आप चलते हैं, जब आप 2 के जोड़े में चलते हैं तो आपको पता चलता है कि इस वाले 2 से क्या होता है, कोई एडजेक्टिव जुड़ता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का कौन सी डिग्री जुड़ती है उसको ध्यान रखिए, एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री जुड़ती है वहाँ पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नहीं जुड़ेगा, टू स्मॉल जुड़ेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। फिर देखिए लिखा सचिन तेंदुलकर इज़ द मोस्ट प्रोलिफिक, ठीक है, प्रोलिफिक एंड द हम्बलेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। अब इसमें क्या गलती होगी, इसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है, कि इसमें क्या गलती हो सकता है। चेक करते हैं इसमें क्या गलती हो सकती है, ठीक है, देखते हैं। एंड के पहले क्या लिखा है,
द मोस्ट प्रोलिफिक, ठीक है। प्रोलिफिक कोई ऐसा शब्द नहीं जिसमें एडजेक्टिव कुछ ऐसा हो कि इसके पहले मोस्ट नहीं यूज़ होगा। तो एंड के पहले का पेयर सही बना है, तो एंड के बाद का भी पेयर वैसे बनना चाहिए। तो देखिए हम्बल का बनता है हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट, ठीक है। तो हम्बलेस्ट जब बनता है तो बनाया गया है, प्रोलिफिक का नहीं बनता इसीलिए मोस्ट लगाए। तो मतलब कि एंड के पहले का भी पेयर पूरा ठीक ठाक है, एंड के बाद का पूरा पेयर ठीक ठाक है, इसलिए क्वेश्चन में नो एरर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द प्राइस ऑफ दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज़ नॉट सो मच एज द फर्नीचर विथ रेड कलर एंड लॉन्ग प्राइस टैग। इसमें क्या करना है 21 नंबर क्वेश्चन में? तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप कर दीजिए जो सी पार्ट है, ठीक है, उस सी पार्ट में कर दीजिए एज द फर्नीचर जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उसी सी पार्ट में आप कर लीजिए दैट ऑफ द फर्नीचर, इसी में आप कर दीजिए एज द फर्नीचर लिखा है दैट ऑफ द फर्नीचर, एज के बाद आप क्या कर लिए दैट ऑफ द फर्नीचर। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अभी फर्नीचर की तुलना ही फर्नीचर से है, फर्नीचर की कीमत से नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए जब कीमतों की बात आती है, उसके पीसेस की कीमतों की बात आती है, तब तो आप दैट ऑफ का यूज यहाँ करेंगे। अभी आप फर्नीचर से फर्नीचर की तुलना कर लीजिए, जैसे फर्नीचर इज़ नॉट सो मच एज द फर्नीचर, ठीक। तो ये लाइन तो आपकी गलत हो जाएगी। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना जब हो रही है तो यहाँ एज के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज क्या करेंगे, एज दैट ऑफ, ठीक है। लाइन पूरी क्या लिखेंगे, उस लाइन को सुनिएगा, दैट ऑफ द फर्नीचर, एज के बाद तुरंत वहाँ पे दैट ऑफ द फर्नीचर। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा है श्याम इज़ इक्वली एज इंटेलिजेंट एज अरविंद सेड वन ऑफ देयर कॉमन फ्रेंड्स एट द इंस्टीट्यूट। ये सिंपल सा है, मैंने रूल्स आपको बताया था कि एज अपने आप में ही बोलता है ऐसा जैसा, मतलब बराबर ही दिखाता है, तो इक्वली शब्द का यूज नहीं होता है सेंटेंस में, ठीक है। आइए 21 नंबर पेज पे चलते हैं। देखिए लिखा है दिस वाच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव देन द वन यू हैव बॉट फ्रॉम खान मार्केट। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में जब आप पेयर बनाते हैं, ठीक है, जब पेयर बना हुआ है तो उसको ध्यान, तो इसमें थोड़ा सा रूल्स चलेगा, तो रूल्स को आप ध्यान में रख के तब करिए। देखें होता क्या है, एंड की बात जब होती है, ठीक है, और जब एडजेक्टिव की सेम डिग्रियों की बात होती है, जैसे एक क्या हो रहा है कि जब आप एक्सपेंसिव लिख रहे हैं तो उसके पहले मोर लगा रहे हैं, तो मोर का तो पेयर बन जाता है, मोर एक्सपेंसिव देन, इनका पेयर बन गया, लेकिन सुपीरियर का अभी तक टू नहीं मिला हुआ है, सुपीरियर का अभी तक टू नहीं मिला है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग करते क्या है, सुपीरियर के जस्ट तुरंत हम टू का यूज कर लेते हैं। अब सेंटेंस क्या बनता है, दिस वाच इज़ सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन। तो क्या होता है कि एंड के पहले सुपीरियर जो लिखा उसका एक प्रीपोजिशन मिल गया, उसका पेयर मिल गया, और एंड के बाद मोर जो लिखा है एडजेक्टिव के साथ उसका एक पेयर मिल गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इसमें गलती क्या है, बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट में। बढ़ते हैं 22 नंबर पेज पे हम लोग पहुंच गए, यहाँ पे भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए लिखा है वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट बट यू आर द मोस्ट लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब क्या करेंगे आप, इसमें तो गलती हुई, एक सुपरलेटिव डिग्री आपने लिखा है, फिर एक सुपरलेटिव लगाने की कोशिश करना है, तो यहाँ से मोस्ट का यूज हटा दीजिए, ठीक है, द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज की, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, बड़ा सिंपल सा ये भी। देखिए लिखा है द वेदर इज़ कंपेरेटिवली बेटर इन अक्टूबर सो वी ऑल हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट द कॉमनवेल्थ गेम इन द मंथ ओनली, ठीक है, इन दिस मंथ ओनली। अब क्या करना है, कंपेरेटिवली के बाद आपको बोला गया कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, तो बेटर की जगह पे क्या होगा, गुड का यूज होगा। इसी तरीके से वीडियो के एडजेक्टिव पार्ट कंप्लीट फाइनली। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया कमेंट करिए, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।